अच्छा, अब सबसे पहला काम हमारा क्या है इस कोर्स में, इसका मतलब है ये तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, वो काम है कीवर्ड रिसर्च का। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप किसी और प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, जैसे भी इन्होंने मेरे से बात की है फाइवर की, तो उसके ऊपर भी जो हमारा पहला काम होता है वो एक तो हमारा इंटरेस्ट फाइंड करने का काम होता है पहला, कि भाई उधर भी यही साइंस है बिल्कुल। अगर आप फ्रीलांसिंग पे जा रहे हैं वहाँ पर भी यही साइंस है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट को पिक करना है। अगर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मिसाल के तौर पर किसी एक टॉपिक के ऊपर 3 लाख लोग गिग लगा के बैठे हुए हैं, तो आपके लिए तो सर्वाइव करना वहाँ मुश्किल होगा। तो आप सबसे पहले ढूंढते हैं यार कोई ऐसा टॉपिक हमें मिल जाए जिस पे लोग कम हो। उसके बाद उधर भी जाकर हमको पहले कीवर्ड रिसर्च ही करनी है, क्योंकि जब तक हम कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे हम अच्छी गिग नहीं लिख सकते। सेम इसी तरीके से वेबसाइट में, यानी कहीं पर भी आप जाओगे आपने बात कहाँ से शुरू करनी है, कीवर्ड रिसर्च से शुरू करनी है। अब कीवर्ड रिसर्च करने की बहुत सारी साइंसेस भी हैं, बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं, बहुत सारी लॉजिक्स भी हैं, उन सारों को हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि हम गूगल पे काम कर रहे हैं, तो गूगल ही हमें ये एक फैसिलिटी देता है जिससे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, और उनके उस टूल का नाम है कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर। इसी तरह और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, लेकिन वो सारे के सारे पेड टूल्स हैं। मगर जब हम कीवर्ड प्लानर की बात करते हैं तो ये टूल पेड नहीं है, ये फ्री टूल है, यानी फ्री टू यूज़ है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें थोड़ा सा पेमेंट वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। वो कैसे करना पड़ता है वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि हम लोगों ने कहाँ जाना है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, गूगल के टूल कीवर्ड प्लानर में, ठीक है। अब कीवर्ड प्लानर है जो बेसिकली वो पार्ट है गूगल एड्स का। कीवर्ड प्लानर गूगल ऐड का हिस्सा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक और मॉड्यूल है जिसमें हमने गूगल एड्स लगाने हैं, असल में कीवर्ड प्लान करने के लिए वो ऑप्शन भी वहां दे रहा है। कहता है भाई आप गूगल एड्स में आ जाएं, तो वहां पर मैं आपको गूगल ऐड लगाने के जो मुख्तलिफ टूल्स दूंगा उनमें से एक टूल होगा आपका कीवर्ड प्लानर का, ताकि आपने जब ऐड लगानी है तो आप अपना कीवर्ड भी प्लान कर सकें कि आपका कीवर्ड कैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल करने के लिए आप सबको गूगल ऐड का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मगर गूगल ऐड का जो अकाउंट है वो हमें पैसे तो नहीं देने पड़ते, मगर वो अकाउंट बनाने के लिए हमें पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है। यानी अगर हम पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेंगे तो हमारा गूगल ऐड अकाउंट बनेगा ही नहीं। पेमेंट मेथड के बगैर ऐड अकाउंट नहीं बनता। तो अगर ऐड अकाउंट नहीं बनेगा तो कीवर्ड प्लानर में नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा ऐसा। तो मुश्किल काम है। हाँ, इसका तो मतलब है सबके आप डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो जिनके पास नहीं है वो बनवाएंगे, उसमें कुछ थोड़े बहुत पैसे भी रखने पड़ेंगे, तभी एक्टिवेट होगा ना, उसको यकीन होगा कि इसमें कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एक फेवर करता हूँ कि मेरे पास जो गूगल का ऐड अकाउंट है मैं आप सबको उसमें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप मेरी ऐड अकाउंट का ही कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल कर लो। समझ आ गई बात की? एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक थर्ड पार्टी टूल है और वो है क्लेवर एड्स, ठीक है। इंटरनेट पर आप क्लेवर एड्स लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा, वहाँ जाएंगे, आप अकाउंट बनाएंगे, अपना साइन अप करेंगे, अपना नया अकाउंट बनाओगे। थर्ड पार्टी टूल है, यानी कि वो भी गूगल एड्स पे काम करता है, लेकिन वो आपको फैसिलिटी देता है कि मेरे पास आ जाए, मैं गूगल एड पे काम करा देता हूँ आपको, ठीक है। उस पर हमने कभी काम नहीं करना फ्यूचर में, मैं कहूँ उस पर हमने कभी काम नहीं करना। ये सिर्फ एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ से अकाउंट बनवा लें अपना, यानी वहाँ से फ्री अकाउंट बन जाएगा आपका, उसमें आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, एक अकाउंट बन जाएगा खास तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए। क्लेवर ऐड में जाए, वहाँ से अपना अकाउंट साइन अप करें, जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनता है उसी तरह वहाँ पर भी एक अकाउंट बन जाएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा सिंपली। फिर वो आपसे पूछेगा हम भी कौन सी कैंपेन चलानी है, हमने कहना भाई गूगल ऐड की कैंपेन चलानी है, ठीक है। वो उधर से आपको गूगल ऐड में ले जाएगा, यानी वो जब आपको गूगल ऐड में लेकर जाएगा तो वहाँ पर वो आपसे पेमेंट मेथड नहीं पूछेगा, इसलिए कि पेमेंट मेथड क्लेवर ऐड का इसमें इस्तेमाल हो रहा होगा, पैसे नहीं इस्तेमाल हो रहे होंगे, पेमेंट मेथड उनका इस्तेमाल हो रहा होगा। यानी ऐसे नहीं है कि मैं उधर जाकर ऐड लगाऊं तो क्लेवर ऐड वालों के पैसे लगेंगे, वो उधर जब तक मैं पैसे नहीं ऐड करूंगा उनको दूंगा उस वक्त तक नहीं लगेगा। ये भी हो सकता है कि उनका बीच में कमीशन भी हो, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ समझने के लिए एक साइंस बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने अपने गूगल ऐड अकाउंट बनाना चाहते हो तो क्लेवर ऐड पर जाएँ, वहाँ से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसका हल मैं आपको दूंगा कि मैं अपना गूगल ऐड आपको दूंगा। अब ज़रा ये देखते हैं कि गूगल ऐड पर कैसे जाना है।
ठीक है, सबको ही पता लग गया होगा कि गूगल ऐड पर जाना है तो गूगल का अकाउंट होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जीमेल होना चाहिए आपका, जिसके अंदर आप गूगल ऐड अकाउंट बना रहे हो। जी मैंने अपना जीमेल खोल लिया हुआ, मैं इस पे आता हूँ, ठीक है जी, आ गया। हो सकता है आपके यहाँ पे करीब नज़र ना आ रहा हो, तो आपने इसे मोर फ्रॉम गूगल से ढूंढ लेना है कि कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं तो इसे यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए ऊपर नज़र आ गया मुझे। सो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जी अब ये है गूगल ऐड अकाउंट। अच्छा, एक अभी स्टूडेंट भी क्वेश्चन कर रहे थे, गूगल एडसेंस क्या नाम ले रहा था, ठीक है ना, इसका नाम है गूगल एडसेंस। ठीक है, बेसिकली गूगल के दो अकाउंट टाइप्स हैं, एक अकाउंट है उनका गूगल ऐड और एक अकाउंट है उनका एडसेंस, गूगल एडसेंस, ADSENSE, ठीक है। इसको इसके फ़र्क को आसान थोड़ा सा भी समझ लेते हैं, फिर बात को आगे लेकर जाते हैं कि ऐड अकाउंट क्या करता है और एडसेंस अकाउंट क्या करता है। मतलब ये दोनों ही अकाउंट पेमेंट से रिलेटेड है, मतलब ये दोनों ही अकाउंट पैसों से रिलेटेड है। एक अकाउंट में हम गूगल को पैसे देते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई हम एडवर्टीजमेंट करें, यानी कि मैं कह रहा हूँ SEM, मुझे सर्च इंजन मार्केटिंग करनी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि एक महीने के लिए पीक सॉल्यूशंस का एडमिशन ओपन का ऐड गूगल पर दिखे, यूट्यूब पर दिखे, उर्दू पॉइंट पर दिखे, जियो टीवी पर दिखे। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ऐड लगाना है, मुझे गूगल पर ऐड लगाना है। तो ये वाला जो ऐड है ये गूगल ऐड की मदद से लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं ऐड लगा रहा हूं तो मैं पैसे गूगल को दे रहा हूं कि ले रहा हूं, दे रहे हैं, लाजमी बात है। मेरा डेली का बजट अगर 1000 रुपीज़ होगा तो मैं रोजाना 1000 रुपीज़ गूगल वालों को पे किया करूंगा कि जनाब ये 1000 रुपीज़ रखे और मेरी ऐड चला दें, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल ऐड अकाउंट में हम क्या करते हैं, गूगल को पे करते हैं। अब ये जो गूगल का ऐड चलता है इसके प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, मुख्तसर साथ समझ लेते हैं, बाकी गूगल ऐड में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसका प्लेटफॉर्म है जी हमारे पास सर्च इंजन, यूट्यूब और वेबसाइट्स, यही 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। सर्च इंजन पर जो ऐड चलेगा वो तो किसी और की पार्टनरशिप में नहीं है, आपको भी पता है गूगल सर्च इंजन किसी की पार्टनरशिप में नहीं है, गूगल की ऑनरशिप है। लेकिन जब यूट्यूब पर आपका ऐड चलेगा तो यूट्यूब पे तो लोगों के चैनल्स हैं, जब वेबसाइट पर ऐड चलेंगे तो वेबसाइट भी लोगों की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब के ऊपर जो ऐड चल रहा है वो पार्टनरशिप से चल रहा है, वेबसाइट पर जो ऐड चल रहा है वो भी पार्टनरशिप से चल रहा है, और वो अपने पार्टनर्स को अबाउट 66% देते हैं। यानी अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे उस ऐड में से। मतलब मैंने 100 रुपये अगर कंज्यूम किया और मेरा ऐड यूट्यूब पे दिखा तो उसमें से आप समझ लो कि अबाउट 66 रुपीज़ मुझे मिलेंगे और बाकी का जो होगा वो उसको गूगल को जाएगा। ये तो हो गया गूगल ऐड। अब गूगल एडसेंस क्या है, गूगल एडसेंस ये है, बिल्कुल यही जो बात मैंने आखिर में जहाँ से ख़त्म की है यहीं से बात आगे से शुरू हो जाती है। तो मैं कहता हूँ गूगल एडसेंस ये है कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी वेबसाइट है, मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करवाया हुआ है या मैंने अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाया हुआ है कि इसके ऊपर एड्स चलें। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब गूगल मुझे पैसे देगा। कौन से पैसे देगा, जो गूगल ऐड से अर्न हो रहे हैं उसमें से 66% वो मुझे दे देगा, बाकी के पैसे खुद रख लेगा। वो जो अकाउंट मुझे, वो जो पैसे मुझे दे रहा होगा वो गूगल एडसेंस के अकाउंट में आ रहे होंगे मेरे। यानी गूगल एडसेंस में जाकर मैं अपना बैंक अकाउंट बताऊंगा मोनेटाइज होने के बाद कि भाई मैं जो अर्निंग कर रहा हूँ वो वाले पैसे गूगल मेरा हिस्सा इस बैंक अकाउंट में भेज दे। यानी गूगल ऐड अकाउंट ऐड चलाने के लिए होगा, यानी कि पैसे स्पेंड करने के लिए होगा गूगल के ऊपर, और गूगल एडसेंस अकाउंट पैसे अर्न करने के लिए होगा जो मैं गूगल के साथ मिलकर पार्टनरशिप पे अपने चैनल के ऊपर या अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उसके एड्स को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो फर्क था दोनों में, एक गूगल ऐड और गूगल एडसेंस में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने एडवर्टीजमेंट करनी होगी तो एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमें गूगल एडसेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें गूगल ऐड की। ये तो मैंने एक बात आपको बता दी है। साइन इन करते हैं यहाँ से। जी आगे आगे गूगल एड्स में। अच्छा, यहाँ पर आकर देखें ज़रा, यहाँ पर काफ़ी सारे अकाउंट्स भी नज़र आ रहे हैं हमको। एक ये नजीब डिजिटल मार्केटिंग के नाम से अकाउंट आ रहा है नज़र, एक ही आ रहा है। इसके आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, जिसका आईडी क्या है 893 से आप इसे रिकग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, मैं इसमें आपको एक्सेस दूंगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब हम कहाँ आ गए, गूगल ऐड में आ गए। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपने एड्स चलानी है।
मतलब मेरा जो क्लाइंट है मुझे अगर कहता है ना मैंने गूगल पर इश्तिहार चलाना है, तो मैं उसका इस जगह पर आकर एड्स बनाता हूँ और यहाँ पर ऐड चलाते हैं उसके। ले जी से भी बंद करते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा था, चले बंद हो गया, कोई बात नहीं, जाने दें जी। ये क्या है, टूल्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मुझे आप सबके ईमेल चाहिए होंगे, लाजमी बात है। अगर मैं कहता हूँ मैं आपको परमिशन देना चाहता हूँ, तो लाजमी बात है कोई ना कोई तो सोर्स होगा ना परमिशन देने के लिए। आप सब लोग अपने अपने ईमेल्स ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। आप सब ने अपने ईमेल्स ग्रुप में शेयर करने हैं। उन ईमेल्स के थ्रू मैं आपको एक्सेस दूंगा। तो टूल्स पे क्लिक करते हैं जी। नेट सब पे चल रहा है कि नहीं चल रहा? आपका चल रहा है, आपका चल रहा है, दो आपका चल रहा है, आप दोनों का, आपका भी चल रहा है। आप अपने व्हाट्सएप से तीनों के ईमेल मुझे भेज दो, आप एक से दोनों भेज दें, ठीक है, अभी भेज दें, ताकि अभी मैं प्रोसेस करता हूँ, आपको ये भी सब समझ में आ जाएगा। आपका चल रहा है ना, आप अपने दोनों ईमेल भेज दें, अभी भेज दें, ईमेल भेजें, ताकि मैं आपको लाइव करके दिखाऊँ। परमिशन देता हूँ, और इस परमिशन को अपने एक्सेस जाकर अपने डेस्कटॉप से करना है, ताकि वो आप कंफ्यूज ना हो। कोई भी काम जब आपने करना होगा ना एडवांस लेवल पर, तो हमेशा अपने मोबाइल से नहीं करना आपने, बल्कि या तो लैपटॉप से करें या डेस्कटॉप पीसी से करें। ईमेल मुझसे शेयर करें, मेरे पास अभी आते हैं, हम यहीं से आगे बात शुरू करते हैं। जी आने शुरू हो गए हैं। चलिए जी, सबसे पहले मेरे पास ये आ गया, मैं इसको कॉपी करता हूं यहां से। ईमेल भेज के स्क्रीन पे वापस आ जाइएगा, ठीक है। जी ये परमिशन देने के लिए मुझे कहां जाना है? पहले मैं गूगल ऐड में आया हूं, ठीक है, और सबसे पहले तो देखिएगा मैंने कहां पे क्लिक किया है, अपने आइकॉन पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया मैंने, तो यहां पर सारे ऐड अकाउंट आ रहे हैं जो मेरे इस अकाउंट में बने हुए हैं। और आपको ये फील भी हो रहा होगा कि इनमें से इस वक्त वाला कौन से वाला है, हाईलाइट हुआ है ना, वहां पर भी हाईलाइटेड शो हो रहा है ना ब्लू कलर में लाइट से। इसका मतलब है इस वक्त मेरा ये वाला ऐड अकाउंट चल रहा है। इसी तरह जब आप भी ऐड अकाउंट में आओगे तो ऐसे आपको भी पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं आगे, अब कहां जाना है जी हमें? ये क्या लिखा है? टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है हमें, इस पे आएंगे हम। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ सेटअप पर। ये सेटअप अभी इसलिए नजर आ रहा है कि मैंने जूम बहुत बड़ा किया हुआ है ना, वो मोबाइल की वजह से इसने इसको मेन्यू बना दिया हुआ है। अगर इसका जूम नॉर्मल होता तो मुझे वैसे ही नजर आ जाती ऑप्शंस, इस तरह नजर आती। देखें आगे, ये जूम बड़ा होने की वजह से ऐसे नजर आ रहा था, ठीक है। मैं इसको वापस जूम बड़ा कर देता हूँ, ये आप लोगों के लिए मैंने किया हुआ क्या कि क्लियर आपको नजर है जी। और आगे हम जाएंगे एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे। ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ भला इस वक्त मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपके पास एक गूगल ऐड अकाउंट है और आप उस ऐड अकाउंट में किसी दूसरे को शामिल कर रहे हैं, उसे परमिशन दे रहे हैं कि भाई आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऐड अकाउंट को। एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे जाते हैं जी। आगे ये देखें जरा कितने सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया हुआ है और इन सब की पेंडिंग आ रही है, इन्होंने रिसीव ही नहीं की। देखें मैं ऐड अकाउंट बांटता फिर रहा हूँ, लोग ले नहीं रहे हैं। ये स्टूडेंट ये क्लास है, इसको मैं रिवोक कर देता हूँ जी। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, और आप लोगों को भी इसमें ऐड। ये सब वो लोग हैं जिन्हें मैंने दिया हुआ है एक्सेस इस अकाउंट का, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ही हैं सारे। तो भी ये देखेंगे जो जिनके कोर्स ख़त्म हो जाते हैं फिर उन्हें रिमूव कर देता हूँ। ऐड करते हैं जी, यहाँ से ऐड किया मैंने, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम आकर ईमेल एड्रेस दे देते हैं। ये भी मैंने पहले स्टूडेंट का दिया है। और ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, एक्सेस लेवल क्या है जी, ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली, स्टैंडर्ड, एडमिन।
इसका क्या मतलब है कि ये सारे काम कर सकता है वो। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने आपसे एड्स भी बनवाने हैं, उसके लिए भी लाजमी बात है जब मैं आपसे ऐड बनवाऊंगा, मतलब हम लोग ऐड पब्लिश नहीं करेंगे ना, क्योंकि जब हम पब्लिश करेंगे तो पेमेंट मांगेगा वो। तो पब्लिश करने से पहले पहले आपने सीखने के लिए ये ऐड अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, और इस ऐड अकाउंट में आने के लिए आपको पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा, जो आप आ नहीं पाएंगे विदाउट पेमेंट मेथड। सो मैं आपको स्टैंडर्ड यूज़ दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड का परमिशन दे रहा हूँ। इसमें देखें काफ़ी कुछ आ गया, काफ़ी कुछ है ना इसके अंदर स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो आप काफ़ी कुछ इसमें आकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर जी मैंने स्टैंडर्ड यूज़र बना दिया, इसमें आप प्लानर भी यूज़ कर लेंगे, इसमें आप गूगल एड्स भी बना लेंगे। अगर आप गूगल एड्स बनाना चाह रहे होंगे तो वो भी आप बना सकते हैं। सेंड इन्विटेशन, क्या कहता है, टू कीप योर डाटा सेफ कंफर्म इज रियली यू। चलो यार मुश्किल में ना डालो, ये वेरिफिकेशन कर रहा है वो। सबने भेज दिया। चलिए जी, और वो मुझे कह रहा है कि अपनी वो ऑन करें। यस, कंटिन्यू। ये मेरे मोबाइल से वेरिफिकेशन हो रही है गूगल अकाउंट की। चले, हो गई है। इस तरह वेरिफिकेशन होती है। एक को ऐड हो गया है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमने किसको किया है, इन्हें किया है, आपको किया मैंने। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा ईमेल आया मेरे पास, इनको भी मैं सेम इसी तरीके से ऐड करता हूँ। स्टैंडर्ड सेंड इन्विटेशन जी, 2 लोग ऐड हो गए। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर ये हैं, इनको भी हम ऐड कर देते हैं एज ए स्टैंडर्ड। 3 स्टूडेंट्स ऐड हो गए। मुइज़, अगर कोई अपने पेमेंट मेथड से अपना ऐड अकाउंट बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है, ठीक है, अगर उसके पास कोई पेमेंट मेथड हो और उसे ऐड करना चाहे। अच्छा जी, अब्दुल समी, वीज़ा चलता है इसमें? जी जी बिल्कुल वीज़ा ही चलेगा, वो नहीं चलेगा, इजी पैसा नहीं चलेगा, जैज़ कैश नहीं चलेगा। अब ये सारों को इनविटेशन चली गई है, ये सब लोग घर में जाएंगे, अपने लैपटॉप ऑन करें, अपना ईमेल चेक करें, उसमें एक ईमेल आई होगी, उस पर क्लिक करेंगे, उससे एक्सेस करेंगे तो सीधा गूगल ऐड पे आ जाएंगे आप, ठीक है। और आई थिंक ये सारे कंप्लीट हो गए। जी, अच्छा क्या हो गया, इसमें स्पेसेस बहुत सारी आई हुई हैं भाई, ईमेल में स्पेस तो नहीं होती। जी, दिस ईमेल इज़ नॉट अलाउड, क्या हुआ भाई, @, अच्छा एल नहीं लिखा हुआ। जी जी बिल्कुल, आपको जीमेल पे, सबको मैं जीमेल में ऐड कर रहा हूँ ना, तो कंफर्मेशन भी जीमेल पर आएगी आपको, ठीक है आपके। और घर जाके देखिए, मोबाइल से करेंगे तो फिर तंग होंगे, अपने लैपटॉप पे ईमेल चेक कीजिएगा जाके, ठीक है, ताकि वहाँ से आप क्लिक करें। तो ये सब आ गया मेरा ख्याल है।
ये आप लोगों को ऐड किया ना मैंने अभी, व्यू ऑल पेंडिंग, ये सब आ गए। चलो जी सारे ऐड हो गए। तो ये एक तो ये अभी हमने सिर्फ इतना काम किया अभी कि आपके पास ये कीवर्ड प्लानर होगा तो आप कीवर्ड को प्लान कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एक स्लाइड भी शेयर करता हूँ जो हम थोड़ी सी अभी पढ़ेंगे, थोड़ी सी अगले लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ पर PDF फाइल में आ जाते हैं। जी, आप ही का ग्रुप खुला हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको स्लाइड भी दे दी है, ठीक है, जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है पहला। सबसे पहले काम आपने यही करना है कि भाई आपने जिस वेबसाइट पे काम करना है, समटाइम तो ऐसे भी होगा कि आपका क्लाइंट भी आपको कुछ कीवर्ड पहले से ही दे देगा, खुद ही बना कर दे देगा, क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि भाई मेरी जो क्यूरीज हैं वो इंटरनेट के ऊपर किस तरह की जनरेट हो रही हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो वर्ड्स आपको दे वो कीवर्ड्स ही हों। आपने उसकी टर्म्स को खुद से रिसर्च करना है और डिसाइड करना है, खुद प्लान करना है, देखना है कि क्या ये वाकई कीवर्ड्स हैं कि सिर्फ सर्च टर्म्स हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ सर्च टर्म्स की बात करेंगे, कीवर्ड्स नहीं होंगे, तो वो तो लिमिटेड सर्च आएगी फिर। मतलब वो कीवर्ड अगर नहीं है तो उसके अगेंस्ट तो हमारी वेबसाइट नज़र तो ज़रूर आएगी, लेकिन सिर्फ उसी वक्त आएगी जब लोग वो लिख रहे होंगे। और हम जब ये चेक करेंगे कि वो लिखने वाले लोगों की तादाद तो बहुत कम है, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपको तो बिजनेस बहुत कम मिलेगा ऑनलाइन। हमें तो उस पर जाना है जो कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा लिखे जाते हैं, यानी कि जो सर्च टर्म्स। अब यहाँ पर देखें बहुत सारे, एक वर्ड है कीवर्ड, एक वर्ड है सर्च टर्म। सर्च टर्म का क्या मतलब है कि जो टर्म कोई लिखता है, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास कोई 10,000 लोग हैं तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि कोई चीज़ उनसे पूछते हैं कि भाई आप अगर ये काम करें तो क्या लिखेंगे, तो वो जो 10,000 लोग लिखने लगे हुए हैं वो उनकी सर्च टर्म्स हैं। अब गूगल ने क्या करना है कि इतने सारे लोग किसी एक चीज़ को ढूंढने के लिए जो लिख रहे हैं, उसने उसको इंडेक्स करना है और उसने उसको पॉलिश करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कॉमन है सारों के दरमियान। तो वो उसको क्या कर देगा, उसको वो कीवर्ड बना देगा कि ये इसका कीवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अगेंस्ट ज़्यादा सर्चेज हुई हैं, तो उस कीवर्ड को हमें अपनी वेबसाइट पे लाकर फोकस करना है। उस एक कीवर्ड, 10,000 लोग थे, उसमें से हमने देखा भाई कोई 900 टर्म्स ऐसी निकली हैं जो ज़्यादा लोगों ने की हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो 900 में से हमें कीवर्ड फाइंड करने हैं। हो सकता है वो 900 भी ना हो, उसके अंदर से भी अभी हमें और थोड़ा सा क्लीन करना हो, फिल्टर करना हो, इसमें से एक्चुअल कीवर्ड्स क्या हैं। अब कीवर्ड रिसर्च है क्या चीज़, मेन कंपोनेंट ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। एसईओ का और इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट पे कुछ मार्केट कर रहे हैं, यानी इंटरनेट पे हम कुछ सेल कर रहे हैं, तो बायर जो हैं वो कैसे बाय कर रहे हैं, वो तो सर्च करके बाय कर रहे हैं। मतलब जो भी इंटरनेट पे आपको से कुछ खरीदना चाहता है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट है, चाहे वो आपकी सर्विस है, तो वो लिख कर खरीदता है, टाइप करके खरीदता है। तो वो जो टाइपिंग है बेसिकली वही कीवर्ड्स है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च इज द वन ऑफ द, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई कीवर्ड जो है रिसर्च करनी है सबसे पहले, यही स्किल है सबसे मेन, और यही सबसे पहला फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट रैंक करेगी कि वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। अगर आपने वेबसाइट अच्छी सी बनवा ली है, सब कुछ हो गया है, लेकिन आपने उसमें कीवर्ड टारगेटिंग ही नहीं की हुई, तो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को टॉपिक्स के हिसाब से ढूंढ नहीं सकता। हाँ, यूआरएल के हिसाब से ढूंढ सकते हैं। जिसके पास आपका यूआरएल होगा, आप उसको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देंगे, टाइप करेगा, पेस्ट करेगा, वेबसाइट सामने आ जाएगी। लेकिन ये इस तरह बिजनेस तो नहीं होगा। कीवर्ड्स आर हाउ यू रीच पीपल ऑनलाइन, यही बात मैंने भी की है कि कीवर्ड्स ही हैं जिनकी वजह से लोग हम तक पहुंच पाएंगे, अगर हमने सही वाले कीवर्ड्स की सिलेक्शन की होगी तो। फाइंडिंग बायर कीवर्ड्स और मनी कीवर्ड्स इज रियल आर्ट। इसका क्या मतलब है कि बायर के कीवर्ड्स और मनी के कीवर्ड्स, इस तरह के कीवर्ड्स को फाइंड करना कि भाई बायर्स क्या लिखना चाहता है और मनी से रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं। कि कोई भी बंदा कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो उसको खरीदने के लिए क्या टर्म लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये हम लोगों ने खुद से बनाने हैं। और एक और बात भी होगी कि अभी हम बोल रहे हैं कीवर्ड्स, फिर मैं एक और नाम लूँगा, मैं कहूँगा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। मतलब एक कीवर्ड है और एक है लॉन्ग टेल कीवर्ड।
अब कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है ये भी मैं आगे आकर आपको बताता हूँ। हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट वन टू गो आफ्टर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हमें ऐसे लगता है कि हाई ट्रैफिक के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो उसी से हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो कहता है हाई ट्रैफिक कीवर्ड ज़्यादा अच्छे कीवर्ड। रिसर्च ये साबित करती है कि हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड कीवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, स्टडीज शो ओनली 30% ऑफ सर्चेज आर पॉपुलर फ्रेजेस। यानी कि अगर हम ये कहें कि पॉपुलर फ्रेजेज हैं या ट्रेंडिंग फ्रेजेज हैं, तो उसमें से सिर्फ 30% सर्चेज जो होती हैं वो पॉपुलर फ्रेजेस पर कंसिस्ट कर रही होती हैं। बाकी 70% जो फ्रेजेस होती हैं, यानी हमने ये नहीं देखना है कि जो पॉपुलर फ्रेज हैं, क्योंकि जो पॉपुलर फ्रेज होते हैं उनके पॉपुलर होने की एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम के बाद वो पॉपुलर नहीं रहते। तो अगर हम उनको अपनी इसमें ले आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनकी तो एक एज होगी ना, उन कीवर्ड्स की एक एज होगी, उस एज के बाद वो कीवर्ड्स वर्थवर्दी नहीं रहेंगे हमारे लिए, यानी वो तो हमें कोई रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे। तो उन्होंने कहा जो पॉपुलर कीवर्ड हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं, बिल्कुल ये सही बात नहीं है। ठीक है, आ जाए नीचे और जरा मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स। अच्छा, स्पेसिफिक कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि भाई हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मेरा एक कीवर्ड है जिसको मैं कहता हूँ एमडी कैट प्रिपरेशन। ये एंटी टेस्ट प्रिपरेशन से रेलिवेंट एक कीवर्ड है, और एमडी कैट का मतलब है कि वो मेडिकल के लिए। ठीक है, तो अब एमडी कैट प्रिपरेशन एक शॉर्ट कीवर्ड है, और यहाँ पर अभी हमने कुछ फोकस भी नहीं किया कि भाई हम जो एमडी कैट ले रहे हैं क्या करना क्या चाह रहे हैं। क्या हम एमडी कैट की प्रिपरेशन कैंपस में जाके करना चाहते हैं? क्या हम एमडी कैट की प्रिपरेशन ऑनलाइन करना चाहते हैं? क्या हम एमडी कैट की प्रिपरेशन लाहौर में करना चाहते हैं कि फैसलाबाद में करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में? अब मैंने जो इतनी सारी बातें की हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको पता लग गया कि अब अगर मैं इसको और ज़्यादा स्पेसिफाई कर दूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात हमारी। ठीक है, सो एमडी कैट प्रिपरेशन लिखने से तो पता नहीं, हो सकता है कि दुनिया भर की जहाँ से लोग एमडी कैट की प्रिपरेशन करवा रहे होंगे वेबसाइट्स आ जाएंगी। मैं लाहौर में बैठा हूँ, मुझे इस वक्त लाहौर में बैठकर एमडी कैट प्रिपरेशन करनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर कर दूंगा और मैं लिखूंगा एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। उसके बाद मैं इसको और थोड़ा सा बेहतर कर सकता हूँ कि एमडी कैट प्रिपरेशन एकेडमीज इन लाहौर। तो अब क्या हो गया? क्या बेहतर तरीके से डिफाइन हो गया? ठीक है, तो वो ये कहता है कि इस तरह करने से ये तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले इसके ऊपर, लेकिन जितनी भी ट्रैफिक मिलेगी सारी रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रैफिक आपके लिए आएगी। यानी इस पे सिर्फ वही लोग टारगेट कर रहे होंगे जिनको वो चाहिए होगा, फौरी तौर पर चाहिए होगा। आप भी लाहौर में बैठे हुए हैं, आपकी एकेडमी भी लाहौर में ही है। ठीक है, आप लाहौर के लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, क्लासेस करवाने लगे हुए हैं, और उसको भी लाहौर में पढ़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके थ्रू आपको जितनी लीड्स मिलेंगी उनके कन्वर्जन चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनके कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके पास। सो मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स लीड टू मोर क्वालिफाइड ट्रैफिक। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम कीवर्ड्स को स्पेसिफाई कर देते हैं तो ज़्यादा, मिसाल के तौर पर हम एमडी कैट प्रिपरेशन तो यूज़ करेंगे, लाजमी जो कंटेंट लिखोगे। अगर मैं ये लिखता हूँ कि एमडी कैट प्रिपरेशन एकेडमीज नियर मी, तो एमडी कैट प्रिपरेशन तो बीच में आ ही गया, लेकिन मेरा जो सेंटेंस था जब मैंने उसको ज़्यादा स्पेसिफाई किया है तो वो ज़्यादा बेहतर हो गया, तो मुझे ज़्यादा अच्छी ट्रैफिक उधर से मिलेगी जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ गया जी? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये मैंने अभी आपको बताया लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या, और मैंने अभी आपको बनाकर भी दिखा दिया। अगर एक बंदा चाहता है वो घर बैठकर एमडी कैट की मोबाइल ऐप से तैयारी करना चाहता है, अब वो ये तो नहीं कहेगा मेरे नज़दीक एकेडमीज कौन सी हैं, अब वो तो कहेगा ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। ये भी हो सकता है कि लाहौर भी ना लिखे, इसलिए कि वो भाई ऑनलाइन तो कोई भी कर सकता है। दुबई में जो बंदा बैठा हुआ है उसने तो मोबाइल ऐप से तैयारी करनी है ना, उसको फिजिकल तो आने की जरूरत नहीं है किसी जगह के ऊपर, तो वो क्या लिखेगा? ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कीवर्ड्स को थोड़ा सा लंबा भी करने लगे हुए हैं, टेरिटरी के हिसाब से भी लंबा कर रहे हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी लंबा कर रहे हैं। यानी लोकेशन के एतबार से भी हम इसे बड़ा कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी। तो जो बड़ा कीवर्ड होगा उसको हम बोलेंगे। जैसे मैं कहता हूँ लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, ठीक है, अब मुझे लैपटॉप खरीदना है, अब मैं ये कहता हूँ लैपटॉप प्राइसेस, या मिसाल के तौर पर मैं अपनी गाड़ी सेल कर रहा हूँ और कोई बंदा गाड़ी खरीदना चाहता है, तो कोई भी बंदा अगर गाड़ी की बेस्ट प्राइस ले रहा होगा तो उसकी सबसे पहले टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट वो क्या करना चाहता होगा?
वो ये कहेगा ना कि भाई मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ तो मुझे लाहौर के बंदे से गाड़ी खरीदनी है। ये ना वो सर्चिंग करे और 10 लोगों को वो फाइंड कर ले, और 10 के 10 लोग कौन हो, 10 के 10 लोग हों जो कोई इस्लामाबाद से गाड़ी बेच रहा है, कोई गुजरावाला से गाड़ी बेच रहा है। तो अगर मैं गाड़ी खरीदते हुए कीवर्ड के अंदर लाहौर लिख दूंगा तो टारगेटेड हो जाएगा मेरा। इस तरह का जो कीवर्ड होगा, लंबा कीवर्ड जब हम बनाएंगे तो उस पर हमें ऑडियंस शायद इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी भी ऑडियंस मिलेगी वो सारी रेलिवेंट मिलेगी, हमसे रेलिवेंट होगी। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब आगे क्या आ गया जी, अब कीवर्ड्स को हमें, अभी हमने सिर्फ समझा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, यहां तक अभी हमने सिर्फ इतना ही समझा है। फाइंडिंग कीवर्ड्स, अब हम ये देख रहे हैं कि कीवर्ड्स को कैसे ढूंढना है हमने। ठीक है, कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए हमारे पास साइंस स्ट्रेटेजीज क्या क्या हैं, कहां कहां जाकर हम कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। नंबर 1, गूगल एनालिटिक्स और वेबसाइट लॉग्स। इसका क्या मतलब है कि गूगल एनालिटिक्स भी हमारे पास एक टूल है, उससे भी हम ढूंढ सकते हैं कीवर्ड। और वेबसाइट लॉग का मतलब क्या है कि आप ही की एक वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट के महीने के बाद एनालिसिस करते हैं तो आपको पता लगता है कि लोग जो आपकी वेबसाइट तक पहुंचे हैं वो कैसे पहुंचे हैं। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये तो बड़ा डिलेड प्रोसेस है, यानी ये प्रोसेस तो आप काम शुरू करने से पहले तो कभी भी नहीं कर सकते, मतलब आपकी तो वेबसाइट ही नहीं है अभी। अब आप कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है कि इसको तो हम सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई करेंगे जो वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, नई वेबसाइट जो अभी हम बनाना चाह रहे हैं, जिसकी रिसर्च हम कर रहे हैं, उसके ऊपर तो इसे अप्लाई नहीं कर ही नहीं सकते, इंप्लीमेंट कर नहीं सकते। हाँ, कंप्यूटेटर पे कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटेटर की हम लॉग्स तो नहीं देख सकते। कंप्यूटेटर की वेबसाइट का लॉग तो उसी के पास होगा, वो तो हमारे पास नहीं होगा। अलबत्ता हम वैसे एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर 2, they show what keywords people are finding for you, improve your ranking for these keywords, Google web mastering tools। अच्छा, एक और टर्म आ गई बीच में, वेब मास्टरिंग टूल्स। ठीक है, ये टर्म भी पुरानी है, मतलब काफ़ी अर्सा पहले वेब मास्टरिंग टूल्स हम इस्तेमाल करते थे। अब उसकी जगह पर जो ले ली हुई है उसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। यानी अब जो नया टूल हमारे पास है उसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। एक अर्सा पहले इसी का नाम जो था वेब मास्टरिंग टूल होता था। यानी जो एनालिसिस हमने सर्च कंसोल में आके करने हैं वो सारे के सारे एनालिसिस कहाँ पे होते थे, वेब मास्टरिंग टूल्स में होते थे। इसका मतलब क्या हुआ, वेब मास्टरिंग टूल के नाम की इस वक्त कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। स्लाइड ज़रा पुरानी बनी हुई है, ठीक है, इसलिए वेब मास्टरिंग टूल इस पर लिखा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट टूल है वो कौन सा है, गूगल सर्च कंसोल। अगर आप भी गूगल पे जाकर गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगा आपके गूगल अकाउंट से। गूगल सर्च कंसोल हमारा एसईओ का पार्ट है, हमने इसको भी सीखना है, इसको इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करना है। बेसिकली हम करते क्या हैं, गूगल सर्च कंसोल में जाकर अपनी वेबसाइट गूगल को सबमिट करते हैं। जब हम अपनी वेबसाइट गूगल को सबमिट कर देते हैं तो वो फिर एनालिसिस करता है। वो ये देखता है कि भाई ये वेबसाइट मेरे पास आ गई है, अब उसके पास सारे एनालिसिस होंगे। वो मुझे बताएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग क्या लिखते हैं आपकी वेबसाइट। महीने के बाद डाटा इकट्ठा हो जाएगा, 2 महीने के बाद और ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो जाएगा, 6 महीने के बाद और ज़्यादा डाटा। एक पूरे 6 महीने में लोगों ने क्या ढूंढा और आप कहाँ कहाँ नज़र आए, आपकी विजिबिलिटी उसके अगेंस्ट कहाँ आई। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब हमारी वेबसाइट बन जाए तो हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से अप्रूव कराना चाहिए। बिल्कुल हम सीखेंगे इसको, ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ आ गया जी, गूगल कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, हमने करना है, यही हम करें, इसीलिए हमने कहा ना कि आपको मैंने राइट दिया है कि हमने गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यूज़ सर्च सजेशंस फाउंड इन मेजर सर्च सजेशंस। हाँ जी, ये सर्च सजेशन क्या होती है, आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं ना, कोई भी टर्म लिखते हैं, नीचे एक लिस्ट आ जाती है, वो सजेशन दे रहा होता है आपको, सजेशन आ जाती है। जैसे अभी मैं उधर लिखूँ ऑनलाइन, ऑनलाइन लिखने के बाद ऑनलाइन से रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड सर्च हो रहे होंगे वो सारों की एक लिस्ट आ जाएगी, तो वो हमें सर्च सजेशन मिल जाती है। तो कहता है यहाँ से भी आपने देखना है कि जब आप कीवर्ड बना रहे होंगे अपना और बना चुके होंगे तो आपने देखना है कि क्या वो वाले कीवर्ड्स क्या सर्च सजेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो इसका मतलब है, अब ये वाली जो साइंस है ये आपकी फाइबर पे भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, मतलब इसी तरीके से हम लोग आगे चल रहे हैं वहाँ पे जी। आगे ये एक और साइंस आ गई हमारे पास, क्या, ब्राउज योर कंपीटिटर्स साइट्स फॉर कीवर्ड आइडियाज। ठीक है, ये सबसे बड़ी साइंस है।
और एक किस्म का शॉर्टकट रूट भी है हमारे पास कि भाई 3 वेबसाइट्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारी एक वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, और हमने कुछ एजुकेशनल कीवर्ड्स के अगेंस्ट देखते हैं, जब भी कुछ लिखते हैं तो हर दफ़ा कोई 1-2 वेबसाइट्स हैं वो ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं, 2-3। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारे कंपटीटर्स हैं। तो हम उन 2-3 वेबसाइट्स के कीवर्ड्स को जाकर देख लेंगे कि भाई इसने कौन से कीवर्ड्स रखे हुए हैं। अब पहले क्या होता था, पहले हेड पोर्शन में एक हमारे पास मेटा का टैग होता था जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स लिखे जाते थे, बताते थे हम कीवर्ड। अभी भी लिख सकते हैं, एरर कोई नहीं आता, मगर वो अब एसईओ का फैक्टर नहीं है, यानी कि उसमें एरर कोई नहीं आएगा, लेकिन एसईओ का फैक्टर नहीं है। तो अब हमें कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे, उसके टाइटल से मिलेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे, उसके कंटेंट से मिलेंगे, उसके आर्ट एट्रीब्यूट से मिलेंगे। तो कीवर्ड्स का पता लगाना तो कोई मुश्किल काम हमारे लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद यानी इसका मतलब क्या हो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है, ये मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं किसी की एसईओ करने लगता हूँ तो मैं उसके कंपटीटर्स को पहले चेक करता हूँ कि इसका जो कंपटीटर है वो कौन से कीवर्ड्स को लेकर चल रहा है, ठीक है। मॉनिटर इंडस्ट्री वेबसाइट्स इन योर नीश मार्केट। उसके बाद क्या कहते हैं जी, इंडस्ट्री जो वेबसाइट्स होती हैं आप ही की फील्ड में जो इंडस्ट्री है उसकी, मतलब जो वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे आप काम करने लगे हुए हैं उसके अंदर जो और इंडस्ट्री वेबसाइट्स हैं उनको जाकर विजिट करते हैं, वहां से भी हमें कीवर्ड आइडियाज का पता लग जाएगा, ठीक है। लुक एट साइट्स लाइक याहू आंसर्स, ये भी पुरानी बात होगी, अभी आजकल भी याहू आंसर्स मौजूद तो है, लेकिन अभी हम इससे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं लेते, ठीक है। इसकी जगह पर बहुत सारे ये याहू आंसर जो है बेसिकली ये फोरम टाइप की एक वेबसाइट है, जो फोरम बना हुआ है जहां जाकर हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आजकल का जो सबसे पॉपुलर फोरम है ना वो है कोरा.com पर जाएं, सबके सब वहां पर जाकर अपने अपने अकाउंट्स बनाएं, पहले से ही बनाने, वो एक फोरम है। वहां जाकर आप कुछ पूछ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, और वहीं से हम ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे भी ला सकते हैं। लाजमी बात है जब आप वहां पे कुछ किसी को बता रहे हैं, कोई बंदा आपसे कुछ पूछ रहा है तो आपने उसको एक सेंटेंस की सूरत में कुछ बता दिया, लेकिन बात अभी आपकी ख़त्म नहीं हुई है, बाकी की इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी है, आपकी वेबसाइट पे पड़ी है। तो आप वहां पर लिंक दे रहे हैं उसको और उसको डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रैफिक मिल रही है आपकी वेबसाइट को। सो फोरम वेबसाइट जो होती हैं बेसिकली वो ट्रैफिक के लिए होती हैं, जिसको हम बोलते हैं लिंक बिल्डिंग, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, कोरा। ये देखें, मैं क्या आपको दिखा दूं शक्ल इसकी, खोलेंगे नहीं फिर आप स्पेलिंग वगैरह देख लें। QUORA कोरा.com, यहाँ पे जाकर साइन अप करें और यहाँ पर अपना अपना अकाउंट बना लें बस। और फिर जाकर आपकी जो भी नीश है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिस इंटरेस्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं, जिसके मुतालिक पूछना चाहते हैं, जिसके मुतालिक बताना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट जिस चीज़ के मुतालिक है, उस तरह की कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करें और वहाँ जाकर क्वेश्चंस भी पढ़ें, आंसर्स भी पढ़ें, क्वेश्चंस भी करें और ख़ुद से भी कोई बात बताएं लोगों को। बेसिकली वहाँ पर आपको इंगेज इसलिए होना है कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक चाहिए। जब आप वहाँ पर इंगेज होंगे, लोग आपको देखेंगे, आपसे पूछेंगे। ये जी कोरा जी मैंने खोल कर इसीलिए दिखाई है कि आप सब इसे खोल लें, ठीक है, और अपने अपने अकाउंट्स इस पे जाकर बनाएं। thesaurus.com, ये क्या है जी, ये वर्ड में भी होता है आपके पास, स्पेलिंग चेक करते हो ना आप वर्ड में जाकर, और शिफ्ट F7 करो, मतलब F7 करो तो स्पेलिंग चेक हो जाते हैं। तो शिफ्ट F7 करो तो क्या होता है, स्पेलिंग वर्ड्स की सजेशंस आ जाती हैं कि भाई ये वाला एक वर्ड है, आप इसकी जगह पर अगर कोई अल्टरनेट वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो कीवर्ड्स भी तो यही हैं, कीवर्ड्स भी तो यही है कि एक वर्ड लिख दिया आपने, उसके बाद आप देखते हो कि इसके आपके पास और अल्टरनेट्स क्या हैं, तो वर्ड में जाकर करना होगा, वहाँ भी कर सकते हो। और ये एक वेबसाइट है, यहाँ जाएंगे थिसारस पे जाएंगे तो यहाँ जाकर भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम बातें करते जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे रह के तो लिमिटेड काम ही करेंगे। जब तक हम मल्टी चैनल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम मल्टी प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा जो है कॉन्सेप्ट कीवर्ड्स का क्लियर नहीं होगा। यानी वो तो फिर हम बहुत लिमिटेड सा काम करके बैठ जाएंगे कि भाई एक ही प्लेटफॉर्म पे करके बैठ गए खामोशी से, कोई क्रॉस चेक नहीं किया, दूसरे ने जो किया हुआ हो सकता है उसने ज़्यादा रिसर्च करके किया हो।
ये वाला टॉपिक अगला नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये क्या आ रहा है जी, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, इसे बेशक पढ़ आइएगा, क्लास में मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। अभी एक चीज़ हमारी शुरू में रह गई थी, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एसईओ हमारे पास कितनी तरह की एसईओ है। एक हमारे पास ऑन साइट एसईओ है, नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि भाई ऐसी एसईओ जो हमने वेबसाइट के ऊपर करनी है। वेबसाइट के ऊपर करने वाली एसईओ का मतलब क्या है कि वेबसाइट का टाइटल, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट में कंटेंट लिखा हुआ है, उसमें तस्वीरें लगी हुई हैं, उसमें पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, उसमें हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ऐसे ही है ना। इन सब को उनमें लिंक्स लगाने हैं हम लोगों ने, इंटरनल लिंक्स भी लगाने हैं, एक्सटर्नल लिंक्स भी लगाने हैं। यानी ये सारी की सारी जो एसईओ है, ये कर क्या रहे हो कि आपने पूरी की पूरी वेबसाइट को खोलना है और चेंज करना है, ऐसे ही है। चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी शक्ल ही चेंज कर देनी है, बल्कि चेंज करने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ फैक्टर्स गूगल फ्रेंडली नहीं होंगे वहाँ अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी की वेबसाइट शुरू होती है और वो पहले ही लाइन में लिख देता है वेलकम टू माई वेबसाइट, तो ये हम चेंज करेंगे। हम कहेंगे भाई ये लाइन लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर आपने अगर हेडिंग स्टाइल यूज़ किया है, अब आपको पता है H1 से H6 का पता है ना, तो वो कहता है आपने हेडिंग में लोगों को वेलकम करने लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने एक एसईओ का फैक्टर तो प्रॉपर इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड लेकर आना है ताकि क्राउलर को पता लग जाए कि जो चीज़ मुझे टाइटल में मिली, जो चीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में मिली और जो चीज़ मुझे हेडिंग्स में मिल रही है, ये सब क्या है, इसके ये सब इसके कीवर्ड्स हैं, तो वो आपको ज़्यादा जल्दी रैंक करेगा। ठीक है, समझ आ गई। यानी ये तो होगी हमारी ऑन साइट एसईओ। दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारे पास ऑन साइट एसईओ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। मतलब मैंने अपनी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट उठाई, जैसे अभी हम कह रहे हैं ना कीवर्ड के लिए कॉम्पिटिटर्स को देखो, तो मैंने क्या किया, कुछ ज़्यादा ही देख लिया कॉम्पिटिटर्स को और उसकी पूरी की पूरी वेबसाइट कॉपी की कंटेंट समेत और वही वेबसाइट अपनी वेबसाइट बना दी। यानी 100% डुप्लीकेट हो गया, ये तो उसका कंटेंट भी कॉपी हो गया। ऐसी वेबसाइट को क्राउलर क्राउल नहीं करेगा। आपकी वेबसाइट का टेम्पलेट तो एक जैसा हो सकता है, मगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट सेम नहीं होना चाहिए। 100% यूनिक कंटेंट होना चाहिए आपका। हाँ, आप आइडिया लेने के लिए किसी की वेबसाइट को ज़रूर पढ़ सकते हैं कि उसने जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, लेकिन आपने रीराइट करवाना है, चाहे किसी टूल से रीराइट करवाएं तो चाहे किसी ह्यूमन बीइंग से रीराइट करवाएं, लेकिन नया कंटेंट होना चाहिए। और उसको फिर हमने डुप्लीकेट चेकर से चेक भी करना है कि कहीं ये कॉपी तो नहीं है। अगर आपका कंटेंट कॉपी होगा तो गूगल का क्राउलर उस पर नहीं आएगा। तो देखिए, आपकी फाइल रैंक करने के लिए, आपकी वेबसाइट के रैंक करने के लिए पहला स्टैंडर्ड है कि क्राउलर आए, दूसरा स्टैंडर्ड है कि क्राउलर उसे इंडेक्स करे और फिर आपकी वेबसाइट रैंक होगी। तो अगर वो पहला ही स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा, यानी आपकी वेबसाइट पे आ ही नहीं रहा, तो इंडेक्स कैसे करेगा? फिर तो इग्नोर कर रहा है ना आपकी वेबसाइट के, उसका मतलब है। ठीक है, सो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। यानी आपका कंटेंट वेबसाइट का यूनिक होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। कम से कम 400 वर्ड्स होने चाहिए मिनिमम, ये कम कह रहा हूँ। अगर 500 वर्ड्स हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी अबाउट 500 से लेकर 1500 वर्ड्स तक का आपका कंटेंट होना चाहिए वेबसाइट का। और ये कंटेंट की बात मैं एक पेज पे कर रहा हूँ, एक पेज के ऊपर इतना कंटेंट होना चाहिए। जितना अच्छा यूनिक नई इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पर होगी, क्राउलर उतनी जल्दी आपकी वेबसाइट पर आएगा और इंडेक्सिंग में भी आपको उतनी ही जल्दी इंप्रूव करेगा। वो कंटेंट इसका मेजर पार्ट है आपको ऑप्टिमाइज करने में। और जो मैं कह रहा था ना कि 1 महीने में आप रैंक कर सकते हैं, ये कंटेंट की एक वजह कंटेंट भी है इसमें, कि अगर आपने कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है तो आप जल्दी रैंक कर सकते हो। ठीक है, ये ऑन साइट एसईओ है जो हम पढ़ेंगे सारी की सारी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारे पास टेक्निकल एसईओ। नाम से पता लग रहा है कि कुछ मेंटेनेंस का काम है ना। जैसे टेक्निकली किसी चीज़ को ठीक करना होता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसे ठीक करने लगे हम लोग। तो वेबसाइट को टेक्निकली देखना है हम लोगों ने। इसके अंदर भी मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके अंदर फाइल की रोबोट्स फाइल आ जाती है, ठीक है, साइट मैप आ जाता है, उसका वेबसाइट की स्पीड आ जाती है, वेबसाइट की सिक्योरिटी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देख रहे होंगे तो ये किस में आ रही होंगी? टेक्निकल एसईओ में। इसको हमें उसमें देखना है। और उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है ऑफ साइट एसईओ। ऑफ साइट एसईओ का क्या मतलब है? अब हम वेबसाइट से बाहर निकल आए हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं दूसरों के ऊपर, दूसरों की ऐसी वेबसाइट्स जिनकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है,
तो हम वहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट का नाम लिख कर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस अच्छी अथॉरिटी वाली ये वाली वेबसाइट स्पेशली बनी हुई है लिंक बिल्डिंग करने के लिए, कि भाई आप यहाँ पर आएँ और अपनी वेबसाइट का लिंक ड्रॉप करें, तो मैं आपकी वेबसाइट का लिंक रैंक बेहतर करूँगा। ठीक है, सो ये वाली जो वेबसाइट है ये क्या कहलाती हैं, ऑफसाइट एसईओ है या ये लिंक बिल्डिंग वाली वेबसाइट्स है। यानी ये 3 तरह की एसईओ है जो हमें अप्लाई करनी है। हमने काम शुरू करना है ऑन साइट एसईओ से। पहले हम ऑन साइट एसईओ करेंगे अपनी वेबसाइट की। अगर आप ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ ये दोनों बेहतर कर लेते हैं तो आप इन दोनों की बेस पर भी 1 महीने में रैंक कर जाएंगे। अलबत्ता आपकी जो गुडविल अच्छी होनी है वेबसाइट की, यानी जो हम कह रहे हैं ना कि अथॉरिटी बढ़नी है, आपकी अथॉरिटी, वेबसाइट की अथॉरिटी 1 to 100 होती है। तो नाम से आपको फिगर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि जिसकी वेबसाइट की अथॉरिटी 100 होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, जिसकी 80 होगी वो 100 से ज़रा कम होगी, जिसकी 60 होगी वो 80 से कम होगी, जिसकी 10 होगी 5 होगी। तो इसका मतलब है कि अभी तो वो अपनी अथॉरिटी क्रिएट करने लगा होगा। तो जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं उनकी अथॉरिटी, मतलब अगर हम अच्छी अथॉरिटी कंसीडर करें क्या है, ये हम पढ़ेंगे जाके लिंक बिल्डिंग में। जो अच्छी अथॉरिटी होती है वो 40+ होती है, यानी 40 से ऊपर की जो अथॉरिटी है वो अच्छी अथॉरिटी है। ये जो वेबसाइट की अथॉरिटीज़ बनती हैं ये गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने लिंक बिल्डिंग नहीं की तो आप रैंक फिर भी कर जाएंगे, क्योंकि ये गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है। ये मॉज एक और कंपनी है हमारे पास, ये उसका स्टैंडर्ड है जो हम फॉलो करने लगे हुए हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी कोई चेक करेगा तो अच्छी अथॉरिटी होगी, तो ये भी एक फैक्टर है रैंक करने में। लेकिन ये सिर्फ फैक्टर नहीं है, यानी मिसाल के तौर पर आपने की ही नहीं है, आपने अभी तक लिंक बिल्डिंग नहीं की, आप फिर भी रैंक कर जाएंगे। कब करेंगे? लेकिन अगर आपने लिंक बिल्डिंग की हुई है, बहुत अच्छी की है लिंक बिल्डिंग, रैंक भी आपका अच्छा हो चुका हुआ है, अथॉरिटी भी आपकी 40 तक पहुंच गई है, लेकिन आपने ना ऑन साइट एसईओ किया है ना टेक्निकल एसईओ किया, तो अभी आप रैंक नहीं करेंगे। यानी कि टेक्निकल एसईओ का तो बहुत ही रोल है। टेक्निकल एसईओ को अगर मैं एक लाइन में समझाऊं लेक्चर ख़त्म करने से पहले, तो ये है कि हम क्राउलर तक पहुंच रहे हैं टेक्निकल एसईओ की वजह से। तो अगर हम क्राउलर तक ही नहीं पहुंचेंगे तो हम रैंक कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने आपको रैंक का सारा स्टेप बता दिया कि क्या होना है। सबसे पहले क्राउल होना है आपने, उसके बाद आपने इंडेक्स होना है, और उस इंडेक्सिंग के नतीजे में आपकी वेबसाइट ने रैंक करना है। तो इसका सबसे पहला फैक्टर क्या है? क्राउलिंग। तो क्राउलिंग किसने करवानी है? आपको टेक्निकल एसईओ ने करवानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेक्निकल एसईओ को इग्नोर कर देंगे तो आप रैंक नहीं कर सकते। आप ऑन साइट एसईओ को इग्नोर करेंगे तो भी आप रैंक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लिंक बिल्डिंग को इग्नोर कर दें तो आप रैंक तो कर जाएंगे। लेकिन और ये भी याद रखेंगे, सिर्फ ऑन साइट एसईओ टेक्निकल एसईओ करने से आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी नहीं होगी। यानी कि आप रैंक तो कर रहे होंगे, आप कीवर्ड्स पे नजर भी आ रहे होंगे, लेकिन जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी देखेगा तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी नहीं होगी। वेबसाइट की अच्छी अथॉरिटी आपको ट्रैफिक की तरफ लीड करती है, यानी ये तीसरा स्टेप है। और लिंक बिल्डिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, यानी कि लिंक बिल्डिंग ऐसा काम नहीं है कि आप रातों रात कर लेंगे या 2 महीने में कर लेंगे। ये काम आपको साल भर करते रहना है और करते रहना है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं किसी को कहूँ भाई लिंक बिल्डिंग कर दो मेरी, तो कोई ऑटोमेटेड टास्क करेगा, क्योंकि आपको 2 लाख लिंक अचानक मिल जाएंगे। ये तो ऑटोमेटेड टास्क है, ये गूगल कंसिडर नहीं करता, मॉज भी कंसिडर नहीं करता। कहता है आपको जो लिंक्स चाहिए वो सब मैनुअल लिंक्स चाहिए। सो मैनुअल लिंक का मतलब क्या है कि ये आपको एकदम तो नहीं मिलेंगे, ये तो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे। यानी आपने ग्रो होना है आराम आराम से। मतलब आप पहले 1 पर हैं, कुछ टाइम लगेगा आप 5 पर चले जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा आप 12 पर चले जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा आप 25 पर चले जाएंगे। और देख रहे होंगे, हमके नज़र भी आ रहा होगा कि आपके लिंक्स बढ़ रहे हैं। जितने जैसे जैसे आपके मैनुअल लिंक्स बढ़ते जाएंगे आपकी रैंकिंग बेहतर होती जाएगी। ठीक है, सो ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे एसईओ के अंदर, ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ और लिंक बिल्डिंग, जिसे हमने करना है। ठीक है जी। और हमने बात जो शुरू की है अभी ऑन साइट एसईओ भी करने से पहले आपने देखा कि हम पहले बात कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च की, क्योंकि जब तक हम लोग कीवर्ड डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें किन कीवर्ड्स पे काम करना है, उस वक्त तक तो हम ऑन साइट एसईओ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं कह ही ये रहा हूँ कि टाइटल में कीवर्ड लगाओ, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लगाओ, हेडिंग स्टाइल्स में कीवर्ड लगाओ, पैराग्राफ में कीवर्ड्स लगाओ, इमेज टैग पे कीवर्ड्स लगाओ, एंकर्स पे कीवर्ड्स लगाओ, यानी हर जगह पर कीवर्ड्स लगाने की बात हो रही है। तो जब तक कीवर्ड्स ही डिफाइन नहीं है तो
इसका तो मतलब है कि हम वर्थलेस काम कर रहे हैं कुछ भी, सबसे पहले हमें कीवर्ड्स बनाने हैं, ठीक है।